नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कोचिंग वाले भैया लखनऊ। मैं विवेक कुमार। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और उसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कहने का मतलब क्या है, मात्र यही 5-6 टॉपिक हमें पढ़नी है। वो 5-6 टॉपिक में भी क्या है, सिर्फ रिएक्शन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। रिएक्शन ही क्यों कवर करेंगे, या अभिक्रियाएं ही हम इस लेक्चर में क्यों कवर करेंगे? क्योंकि यही अभिक्रियाएं हैं जो बार बार घूम फिर के लौट फिर के यही यही रिएक्शन आती है। ये रिएक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 6 रिएक्शन इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए सिर्फ यही 6 रिएक्शन कवर करके जानी, 6 अभिक्रियाएं कवर करके जानी है। जिसमें पहली विस्थापन अभिक्रिया है, दूसरी है संयोजन अभिक्रिया, तीसरी है वियोजन, और फिर है द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इन्हीं को अगर इंग्लिश में आप कवर अप करेंगे तो विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लेंगे, संयोजन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह लेंगे, और वियोजन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। द्विविस्थापन को डबल, द्वि मतलब डबल, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और ऊष्माशोषी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं इस विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कह रही है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक शक्तिशाली तत्व कमजोर तत्व को उसको यौगिक से अलग कर देता है। कहने का मतलब हम अगर अपनी भाषा में समझे कि दो पार्टी है एक तरह से, ठीक, दो पार्टीज हैं, एक है मजबूत और दूसरी पार्टी है मान लो कमजोर। ठीक है, एक पार्टी मजबूत है और दूसरी पार्टी क्या है, कमजोर है। इसी तरह इसमें दो लोग हैं, अब एक पार्टी मजबूत है, एक कमजोर है। तो मजबूत वाले क्या करेगा, कमजोर वाले से क्या करेगा, उनको जो है आपस में तोड़ देगा, उनका भंडा फोड़ कर देगा। यूं अपनी भाषा में कहें तो मजबूत आदमी क्या करा देगा, कमजोर लोगों का आपस में दोस्ती तोड़वा देगा। ठीक है, मजबूत आदमी क्या करेगा, आपस में दोस्ती तोड़वा देगा। यूं कहें कि ये मजबूत आदमी है, ठीक है, यहाँ दो कमजोर लोग थे, बढ़िया से आपस में रह रहे थे, ठीक है, बड़ा सुकून से जिंदगी बिता रहे थे। एक मजबूत आदमी आया और इन दोनों को क्या किया, आपस में ब्रेकअप करा दिया। ब्रेकअप करा दिया मतलब ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब ये जिसको चाहेगा उसको अपने साथ ले लेगा। अगर ये किसी को अपने साथ ले लेगा मतलब जो बचा वो तो अकेला हो गया। तो इसका काम यही है, इसका काम क्या था, ये जो विस्थापन है ये सीधा काम यही करता है। एक Zn है और CuSO4 है, इसमें दो लोग हैं, क्या है, जिंक है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट और जिंक। जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिंक के साथ कौन आ गया, SO4 आ गया। ठीक है, सल्फेट आ गया, जिंक के साथ कौन आ गया, सल्फेट आ गया। यानी जिंक क्या था, मजबूत आदमी था, ये यहाँ पे गया, इन लोगों का ब्रेकअप कराया, कहा तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि ये मजबूत आदमी था। मजबूत आदमी के साथ सब कोई जाने को तैयार रहता है। इसके साथ कौन जाने को तैयार हो गया, SO4। तो आप देखेंगे जिंक के साथ कौन आ गया, SO4। तो मैंने कहा था जो बचा वो अकेला, वो अकेला। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद है। एक बार दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या कहा, इसमें दो पार्टीज होंगी, एक ये एक ये। ठीक, दो पार्टीज में एक पार्टी क्या होगी, एक पार्टी कह सकते हैं मजबूत होगी और एक कमजोर होगी। ये मजबूत पार्टी क्या करेगी, कमजोर पार्टी का ब्रेकअप करा देगी। और ब्रेकअप कराएगी क्यों, अपने फायदे के लिए कराएगी। तो जिससे इसको फायदा चाहिए उसको अपने पार्टी में कवर अप कर लेगा, अपने पार्टी में ले लेगा, और जो बचा वो अलग। तो मान लो मजबूत आदमी भी किसी पार्टी की चीज में करते हैं, रिएक्शन ही करके बता देते हैं डायरेक्ट, ताकि उसमें आराम से समझ में आ जाए क्या सी रिएक्शन, जिंक 3 प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, इधर जाके क्या बना, जिंक SO4 प्लस Cu। ठीक है, तो अब देखो जिंक क्या है, मजबूत पार्टी है, ये क्या है, कमजोर पार्टी है। जिंक क्या करेगा, इन लोग के पास जाएगा, इन लोग के पास जाएगा, दो लोग बड़े सुकून से रह रहे थे एकदम इत्मीनान से मस्त। ये जाएगा, इन दोनों का क्या कराएगा, भंडा फोड़ करा देगा, ब्रेकअप करा देगा। और इस जिंक को मतलब किससे था, SO4 से। इस SO4 को क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा। इन दोनों का ब्रेकअप कराया, जिससे मतलब था उसको अपने साथ लिया। जिंक ने अपने साथ किसको लिया, SO4। बचा कौन, अकेले, कॉपर। अब ये अकेले बचा, अकेले जिंदगी गुजारे, इसका काम यहीं से खत्म।
तो इस रिएक्शन में बस इतना ही है, तो इसको अपने आप से आराम से याद रखना है। इसमें क्या होगा कि दो रिएक्शनें होंगी, एक मजबूत होगी एक कमजोर होगी, ठीक, और जो कमजोर होगी वो मजबूत वाले से टूट जाएगी और उसके बाद अलग नए क्या करेंगे, तत्व को बना लेंगे, ठीक है। अब दूसरी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि हमने विस्थापन समझ लिया है, अब संयोजन देखो क्या बता रहा है। कह रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक नया एलिमेंट तैयार कर दे, वही है क्या हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही होता है, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलो और एक नई टीम तैयार करो, ठीक। जैसे इसमें क्या कह सकते हैं, कौन सी थी, संयोजन। संयोजन में क्या होगा कि इसमें जो है दो लोग होंगे, ठीक, दो लोग होंगे और यही दोनों लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक नया एटम तैयार कर देंगे। ऐसी आम भाषा में समझे कि दो पार्टीज हैं, ठीक, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, ठीक। एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, दोनों लड़ना चाहते हैं, या यूं कहें कि इन दोनों का क्या हो गया, गठबंधन कर लिए। तो गठबंधन कर लिए मतलब आपस में मिल गए मतलब और मजबूत हो गए और एक नया स्थायित्व अपना बना लिए। वैसे ही संयोजन अभिक्रिया में यही होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आएंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे और समझौता करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही में जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 2Mg अलग था, O2 अलग था, यहाँ जाने के बाद दोनों क्या हो गए, साथ हो गए। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ज्यादा होते हैं नहीं, बिछड़े हुए लोग एक साथ आ जाते हैं, ऐसे याद रखना है, ठीक। उस वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, ब्रेकअप करा रहे थे, इसमें हम लोग को मिलाना है, ये दो लोग हैं आपस में मिलके एक साथ हो जाएंगे, यही होगी तुम्हारी संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या था, टूट रहे थे, इसमें क्या करेंगे, जुड़ेंगे। थर्ड पे बात करें तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, दो समझ लिए, तीसरे पे आते हैं। तीसरे का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का इंग्लिश में नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें एक यौगिक टूटकर एक से अधिक तत्व को बनाता है, ठीक है। आराम से समझेंगे इसको भी। अब इसमें क्या होगा, कोई एक तत्व होगा, ठीक है, और एक से ज्यादा ये क्या बनाएगा, तत्व बनाएगा, ठीक। कैसे बनाएगा, ये एक क्या क्या कौन सा वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या था, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक टूटकर एक से अधिक तत्व बनाता है। एक यौगिक टूटकर एक से अधिक तत्व, यानी कि क्या होगा कि कोई एक तत्व, यानी कोई अकेला है, ठीक, कोई अकेला है, वो टूट के कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो, और दोनों के अलग अलग क्या हो गए, नाम हो गए, ठीक। मान लीजिए यूं समझे कि दो लोग हैं, ठीक, दो लोग है मान लो, ठीक, रामू और श्यामू, ठीक, दोनों एक साथ थे। रामू और श्यामू दोनों एक साथ थे, एक परिवार चाहे तो इन लोगों को एक साथ काउंट किया जा रहा था। इन दोनों की आपस में नहीं बनी, तो क्या हुआ, दोनों आपस में झगड़ गए। तो ये क्या, ये अपना अलग घर बसा लिए, ठीक, और ये अपना अलग घर बसा लिए। तो हुआ क्या, पहले एक साथ थे, बाद में टूट के क्या हो गए, अलग अलग, ठीक। यही होता है तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया में। क्या होता है इसमें, क्या होती है, चीजें अलग अलग ना होके पहले एक साथ होती हैं। जैसे 2NaCl क्या है, पहले एक साथ है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा देंगे, तुरंत ये दो पार्ट में टूट जाए। सोडियम कहेगा मैं अलग जा रहा हूँ, क्लोरीन कहेगा मैं अलग जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने से रहा, ठीक। वैसे ही कार्यक्रम है इसका वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे इसमें विस्थापन था तो डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे, इसमें द्विविस्थापन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसको देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें दो परमाणु समूह आपस में अदला बदली करके नए पदार्थ बना लेते हैं। इसको देखते हैं, ठीक। इसको कैसे समझेंगे, अब दो पदार्थ है, मान लो ये NO3 ये है, NaCl है, दो है, एक अलग पदार्थ ये है, एक अलग पदार्थ ये है, ठीक।
अब ये क्या करेगा, ये इनसे कुछ मांग लेगा, ठीक, और ये कहेगा ठीक है तुम हमको कुछ दे दो। तो कहने का मतलब क्या, द्विविस्थापन में क्या करते हैं, दोनों आपस में समझौता करके मिल बांट के काम चला लेते हैं, ठीक। मान लो यहाँ कोई ए पर्सन है, यहाँ कोई बी पर्सन है, ठीक, रिएक्शन को उससे समझते हैं। मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक। इसके घर पे मान लो क्या है, इसके घर पे मान लो पनीर की व्यवस्था है, आमतौर पे समझ लें, मान लो इसके घर पे पनीर की व्यवस्था है, ठीक, और इसके घर पे छोले की व्यवस्था है, ठीक। अब ए ने कहा हमको पनीर की आवश्यकता, हमें पनीर खाना है, बी ने कहा हमको छोला खाना है। तो ए ने कहा कि ऐसा, बी ने कहा चलो ठीक है हम तुमको पनीर दे देते हैं और तुम हमें क्या दे दो, छोला दे दो। तो बी ने क्या मांग लिया, छोला मांग लिया, अपना काम बना लिया। ए ने क्या किया, पनीर मांग लिया, अपना काम चला दिया। सेम एज इट इज द्विविस्थापन में होता है, ठीक। एजे ने क्या किया, इनसे सीएल ले लिया, एजीसीएल हो गया। एन ने कहा ठीक है तुम हमसे सीएल ले लो लेकिन हमको NO3 दे दो। इसने एन ने क्या किया, NO3 ले लिया। तो एजीसीएल और इसको NO3 को क्या कह देंगे, नैनो3। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, अभी जल्द ही या बहुत पहले आप लोग देखा होगा कार आई थी टाटा नैनो, तो इसको याद कर लेना नैनो3, ठीक। नैनो3 का नाम है सोडियम नाइट्रेट, ठीक। NO3 को नाइट्रेट कहेंगे, Na को सोडियम। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के समय ऊष्मा उत्पन्न हो। कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन हो रही होगी और हीट रिलीज होगी। मैंने क्या कहा, रिएक्शन हो रही होगी, ठीक, कोई दो या दो से ज्यादा, ठीक, एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। जब वो आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। उसमें मतलब हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है। अगर रिएक्शन होने के टाइम पे हीट रिलीज हो तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा बाहर जा रही, ऊष्मा निकल रही है, वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा मतलब हीट, ठीक। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ऊष्माशोषी मींस इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहती है, इसका जस्ट अपोजिट, ये क्या कर रहा था, हीट रिलीज कर रहा था, हीट छोड़ रहा था। ये ऊष्माशोषी क्या करेगा, शोषी मतलब सांसें शोषी, सांसें सोख लेना, सोख लेना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये ऊष्मा यानी हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो रिएक्शन होने के टाइम पे अभिक्रिया जब कोई हो रही हो और उस अभिक्रिया के दौरान, उस अभिक्रिया के समय हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वो कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसा कि हमने लिख रखा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के समय ऊष्मा अवशोषित होती हो या होती है भी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। उदाहरण के हमने क्या लिखा है, कार्बन, ठीक, प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो हमने क्या किया देखिए आप लोग, हमने इन तीनों लोगों को एक साथ लिया। अब साथ जब लिया और उसके बाद जब नया एलिमेंट तैयार हुआ तो CO प्लस H2 तैयार हुआ। आप उधर कहीं भी जब चीजें बनके तैयार हुई या रिएक्शन होने के टाइम पे अपोजिट साइड नहीं दिया है कुछ हीट, मतलब ऊष्मा नहीं दी है उधर। अगर उधर ऊष्मा नहीं दी है मतलब इस रिएक्शन के होने के टाइम पे ऊष्मा रिलीज ना होकर ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है, ऊष्मा सोख ली जा रही है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या हो, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसको हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which heat is absorbed, heat is absorbed during reaction। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस वाले में कि जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक का आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोज रिएक्शन, those reaction in which heat is released during reaction। तो
कहने का मतलब क्या है, ये मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में उन लोग को दिक्कत ना करे, क्योंकि सब कुछ हमने हिंदी में लिख रखा है, उसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो अब उस एक्सोथर्मिक के लिए क्या है, दोज रिएक्शन ऐसी रिएक्शन इन विच जिसमें हीट क्या हो रिलीज होती है किस टाइम पे, रिएक्शन के टाइम, ठीक। फिर द्विविस्थापन क्या है, ऐसी विक्रिया जिनमें दो परमाणु समूह आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं दोज रिएक्शन in which elements are combined with each other and form other एलिमेंट। इसको हम ये कह सकते हैं, बहुत सारा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, दो होंगे कॉम्बिनेशन करेंगे, अदला बदली करेंगे, मतलब होगा एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली मतलब एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज करेंगे और नए एलिमेंट्स को तैयार करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। वियोजन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक टूट कर एक से अधिक तत्व को बनाते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज ब्रेक and form other elements। ठीक है, चार हो गई है। संयोजन क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करना, ये जो आपने लिख रखा है एक्सचेंज, ठीक है, इस एक्सचेंज की जगह पे आप लोग कंबाइन लगा लेना, इसके लिए संयोजन के लिए। तो इसमें क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, आपस में कंबाइन हो जाती है। संयोजन में क्या है, जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर मतलब कंबाइन हो जाना, मिलकर नया तत्व बनाए तो क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। तो संयोजन में क्या करना है आपको, इस वाले रिएक्शन में क्या कर लेना है, सिर्फ कंबाइन लिख लेना है, कहाँ पे, एक्सचेंज की जगह पे। अगर आप लोग एक्सचेंज की जगह पे कंबाइन लिख लेते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया की पूरी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। द्विविस्थापन की ये है, ठीक है, और वियोजन की ये, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, इसमें क्या करना है, सिर्फ एक्सचेंज की जगह पे कॉम्बिनेशन लगाना है और ये आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। संयोजन वाली विस्थापन बचा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक शक्तिशाली तत्व कमजोर तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो लिख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच एनी पावरफुल एलिमेंट, ठीक, इज डिस्ट्रॉय अदर, इज ब्रेकिंग अदर एलिमेंट देन फॉर्म अदर न्यू एलिमेंट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी रिएक्शन समझ में आए होंगे और आप लोग कोशिश करके इनको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं 10 से 15 दिन बचे हैं आप लोगों के एग्जाम के, और एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आनी है, जो रिएक्शन कंफर्म में आनी है, कौन सी आएंगे आप इन्हीं को बस तैयार कर लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो धन्यवाद। आइए अब आगे का चैप्टर हम कल देखेंगे। अगले लेक्चर में आप सभी लोग प्रेजेंट होइएगा। अगले लेक्चर में भी हम इसी तरह सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ना कि पूरा चैप्टर हम डिटेल वाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।